ये बहुत पुरानी कविता है और जैसा कि सर ने बताया अभी आलम साहब ने कि अंबेडकर इंडिया ने इसको अपनी संपादकीय में लगाया था, जो कुशीनगर तमकुही राज उत्तर प्रदेश से निकलती थी। माननीय दयानाथ निगम जी इसके संपादक थे, स्मृति शेष। तो ये कविता का जो टाइटल है, बुरे समय का आख्यान। कहीं कुम्हेर तो कहीं भोजपुर का बथानी टोला, कहीं पनवाड़ी तो कहीं बेलछी, बन गए हैं रक्त के भरे हुए डबरे। जहां लिखा था कोलार वहां और जोड़ दो चकवाड़ा। कुछ नहीं होता है, अखबारों की सुर्खियां, राजनेताओं की चिल्लपों, संसद और विधानसभाओं में हंगामे, महीने भर अफसरों के दौरे, मीडिया के पेट भरने को भोजन, कुछ घड़ियाली आंसू, थोड़े से आश्वासन, कुछ कागज के टुकड़े, कुछ मुआवजे की हरी चादर ओढ़ाकर चले जाते हैं वे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और हम उस हरी चादर के नीचे सिसक रही अनगिनत चीखों को कर जाते हैं अनसुना, और फिर जागते हैं तभी जब फिर कोई झज्जर होता है। झज्जर सिर्फ एक घटना ही नहीं होती, उसमें मात्र वर्णन नहीं होता। तोताराम, दयानंद, वीरेंद्र आदि का वह कुछ के लिए सत्ता पाने का साधन और सत्ता के लिए असुविधा का सवाल भी होती है। एकदम सच। वे निरपराध जो मारे गए हैं वो मारे जाएंगे। रावण थे कुछ भद्र लोगों के लिए, क्योंकि वे चौपाया मां की हत्या कर रहे थे। उस मां की जिसे कुछ हजार वर्ष पूर्व हलाल कर अपने अतिथियों को सुस्वादु व्यंजन परोसते थे आर्यपुत्र। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समय के अनुसार चोला बदलने का विधान नहीं था उन द्रोहियों के लिए, जिनका गौकसी के एवज में वध किया गौ सेवकों ने। यह बात बिल्कुल विचित्र भी नहीं है कि इन्हीं रावणों को आगे किया जाता है अयोध्या में राम के मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा में। कार्यक्रम में गोली खाने के लिए कुछ मृतकों के परिजनों ने चिता की राख ठंडी होते ही वसुधैव कुटुंबकम वाले धर्म का त्याग किया। क्या बात। हमारे समय के नायक, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, हमारे समय के नायक वे चेहरे जो इस समय मीडिया को अपनी जेब में रखे हैं, पश्चाताप की जगह शर्मसार होने की बजाय हत्या के औचित्य को प्रतिपादित कर रहे थे। बहुत अच्छे। और झज्जर के रणबांकुरों पर कार्रवाई होने की दशा में सरकारों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे। वे हमारे समय के खूंखार चेहरे, जिनके रक्त बीज इस समय गांव, कस्बों, मोहल्लों और हमारे दैनिक जीवन में हर दिन हस्तक्षेप कर रहे हैं। झज्जर एक हत्याकांड नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे गोधरा मात्र हत्याकांड नहीं था। उससे भी आगे बहुत कुछ था। गोधरा में मारे गए राम भक्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह, गोधरा में मारे गए राम भक्तों का लहू लाल था, झज्जर में मारे गए चरमकारों का लहू सफेद था। क्या बात। इसलिए उस खून का नोटिस नहीं लिया गया। झज्जर पर होगी कुछ दिनों तक अखबार की वार्ता काली, बुद्धिजीवियों में छिड़ेगी बहस, कॉफी हाउसों में होगी गोष्ठियां, दलित साहित्य में लिखी जाएगी कोई मार्मिक रचना, सरकारें देकर मुआवजा अपना कर्तव्य कर लेंगी पूरा। दलितों के रहनुमा भौंकेंगे एक दूसरे के ऊपर, शत्रु को छोड़कर जो अभी है उनका पार्टनर। क्या बात है। सुविधा के खेल खेले जाएंगे, लाशों पर रोटी सेंकी जाएंगी, विधवाओं को सांत्वना दी जाएगी। कुछ एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दलित दुखों का दस्तावेज रखेंगे, गौरांग प्रभु फटी निगाहों से देखेंगे। कुछ खिंचाई होगी, कुछ दबाव बनेगा, फिर दलित अत्याचार की घटनाएं दंत कथा मात्र ठहरा दी जाएंगी। उमर अब्दुल्ला ने डरबन के सम्मेलन में यह कहा था कि भारत में दलित अत्याचार दंत कथाएं हैं, इसलिए मैंने इस मेटाफर का इस्तेमाल किया। दंत कथा मात्र ठहरा दी जाएंगी, चाहे डरबन हो या जिनेवा या जोहान्सबर्ग या लंदन, हर जगह हमारी भूमिका रहेगी एक ओरेटर की, याचक की। कोई नहीं कहता आओ दो दो हाथ कर लें इन विषधरों से, या तो जिएंगे शान से या फिर मौत को गले लगाएंगे, लेकिन हमारे समय के इन विद्रूप चेहरों से हर हालत में नकाब नोचेंगे। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।